नरेशन का पार्ट 3 वीडियोज। अगर रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस का रहे तो उसको किस प्रकार से जो है इनडायरेक्ट में बदलते हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसको है। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड etc। वह सेंटेंस जिससे ऑर्डर यानी आदेश, एडवाइस यानी सलाह, रिक्वेस्ट यानी अनुरोध, कमांड माने भी आदेश ही होता है। तो वह सेंटेंस जिससे आदेश, सलाह और अनुरोध को वह सेंटेंस जो आदेश, सलाह और अनुरोध को व्यक्त करता हो, एक्सप्रेस माने व्यक्त करना, व्यक्त करता हो, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलो, रिक्वेस्ट प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। तो इस तरह के सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस में देखने को मिलता है। तो कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस का हो तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को अर्थ के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड तथा फॉरबिड में बदलते हैं। ऑर्डर्ड माने आदेश देना, एडवाइज माने सलाह देना, रिक्वेस्ट माने अनुरोध करना, और फॉरबिड का भीटू होता है फॉरबिड। फॉरबिड माने मना करना। तो इस तरह से अर्थ के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह प्रयोग करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच से आदेश का भाव शो हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं। दूसरा, अगर रिपोर्टेड स्पीच से सलाह का भाव शो हो तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली जुड़ा हो तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं तथा प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं, क्योंकि प्लीज, काइंडली और रिक्वेस्टेड एक साथ प्रयोग नहीं किया जाता है। चौथा पॉइंट कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में डोंट या नेवर जुड़ा हो तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह फॉरबिड का प्रयोग करते हैं तथा डोंट या नेवर को हटा देते हैं। नोट, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग नहीं करते, इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू का प्रयोग करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस का हो और उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू का प्रयोग किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको और बढ़िया ढंग से समझते हैं। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। प्रधानाध्यापक ने चपरासी को कहा कि एक गिलास पानी लेकर आओ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच से आदेश का भाव शो हो रहा है। तो यहाँ रिपोर्टिंग यदि सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह ऑर्डर्ड का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच से आदेश का भाव शो हो रहा है। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। दूसरा, द डॉक्टर सेड टू मी वॉक इन द मॉर्निंग। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि सुबह में टहलो। तब यहाँ पर देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच से सलाह का भाव शो हो रहा है, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू वॉक इन द मॉर्निंग। तीसरा सेंटेंस कि ही सेड टू मी और प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली जुड़ा है। तब प्लीज, काइंडली जुड़ा रहे रिपोर्टेड स्पीच में तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका बन जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। ये मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम यहाँ रखेंगे। चौथा सेंटेंस, ही सेड टू मी काइंडली पोस्ट द लेटर। अब प्लीज, काइंडली लगा रहे तो रिक्वेस्टेड का ही प्रयोग करेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी टू पोस्ट द लेटर। पांचवा क्वेश्चन, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। शिक्षक ने बच्चों को कहें कि क्लास में हल्ला मत करो, शोर मत मचाओ। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में डोंट या नेवर जुड़ा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह फॉरबिड का प्रयोग करते हैं। द टीचर फॉरबिड द चिल्ड्रेन टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। अब यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरबिड खुद ही निगेटिव वर्ड है, मना किया।
शिक्षक ने बच्चों को मना किए क्लास में हल्ला न करने के लिए। शिक्षक ने क्लास में हल्ला न करने के लिए बच्चों को मना किए। यहाँ जो है फॉरबेड की जगह अगर आस्क्ड का प्रयोग करते हैं तब वहाँ पर नॉट टू का प्रयोग इन्वर्टेड कॉमा की जगह कर सकते हैं। द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रेन नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। इस तरह से भी इसका बनाया जा सकता है इनडायरेक्ट नरेशन। इसी प्रकार और कुछ क्वेश्चन है कि ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी। उसने मुझसे कहा कि मुझे परेशान न करो। तो यहाँ भी जो है ही फॉरबेड मी टू डिस्टर्ब हिम, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर आस्क्ड के थ्रू अगर बनाते हैं तो ही आस्क्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां कि द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स फायर एट वंस। कैप्टन ने सैनिकों को कहा कि तुरंत फायर करो। तो यहाँ पर जो है द कैप्टन ऑर्डर्ड या कमांडेड का प्रयोग करेंगे। कमांड माने भी आदेश देना ही होता है। द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू फायर एट वंस। 8वां क्वेश्चन कि ही सेड टू पंकज सिट डाउन। सिट डाउन, तो उसने पंकज को कहा कि बैठ जाओ। तो यहाँ पर जो है अगर जिसे यहाँ ऑर्डर्ड की जगह आप टोल्ड या आस्क्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर वाक्य से सेंटेंस से पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है, तब यहाँ टोल्ड रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह टोल्ड या आस्क्ड का भी प्रयोग करके इनडायरेक्ट नरेशन में बना सकते हैं। ही टोल्ड पंकज टू सिट डाउन। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप क्वाइट। शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा कि कृपया शांत हो जाओ, शांत रहो। तो यहाँ पर बनाएंगे कि द टीचर आस्क्ड या टोल्ड से बना सकते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट। ऑर्डर्ड से भी बना सकते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट। नोट, कुछ ध्यान देने योग्य बात कि यदि इस तरह का सेंटेंस देखने को मिले कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त इंपरेटिव सेंटेंस निषेध सूचक रहे, मनाही सूचक हो, तो उससे इनडायरेक्ट में इस प्रकार बदला जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ही सेड टू हिज सर्वेंट स्टॉप वर्किंग। उसने अपने नौकर को कहा कि स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद करो। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते ही प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड हिज सर्वेंट फ्रॉम वर्किंग। यानी प्रोहिबिट और प्रिवेंट दोनों का अर्थ होता है मना करना। तो उसने अपने नौकर को काम करने के लिए मना किया। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रोहिबिट और प्रिवेंट का प्रयोग करके इस तरह से निषेध सूचक वाक्य को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन कि द प्रीचर सेड टू द पीपल नेवर टेल अ लाई। उपदेशक ने लोगों को कहा कि कभी झूठ मत बोलो। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच जो है निषेध सूचक, मनाही सूचक कि कभी झूठ मत बोलो। तो ऐसा अगर सेंटेंस रहे रिपोर्टेड स्पीच में तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह प्रिवेंट या प्रोहिबिट के जरिए हम लोग बना सकते हैं। द प्रीचर प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड द पीपल फ्रॉम टेलिंग अ लाई। दोनों में से एक ही का प्रयोग करेंगे। प्रीचर ने उपदेशक ने लोगों को मना किया झूठ बोलने से। तो यहाँ पर प्रोहिबिट या प्रिवेंट के बाद ऑब्जेक्ट देते हैं प्लस फ्रॉम प्लस उसके बाद V4 का प्रयोग करते हैं। कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होता है। तो अगर इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो और इससे प्रस्ताव या सुझाव, प्रपोजल या सजेशन यानी प्रस्ताव या सुझाव का बोध हो तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह सजेस्टेड या प्रपोज्ड का प्रयोग करते हैं। अगर सजेस्टेड या प्रपोज्ड के बाद ऑब्जेक्ट रहे तो प्रीपोजिशन के रूप में सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग नहीं करते हैं। दैट टू की जगह पर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग करते हैं। कब? जब अगर रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग करते हैं। लेट को हटा देते हैं। ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस में बदलते हैं और उसके बाद वर्ब के रूप में शुड देते हैं।
हमेशा हिंट्स यानी लेट अस से प्रस्ताव या सुझाव का ही बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। और जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहला कि मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस गो टू द सिनेमा। मोहन ने अपने दोस्तों को कहा कि चलो आज हम लोग सिनेमा देखने चले। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सुझाव दे रहा है कि, तो मोहन सजेस्टेड की जगह पर प्रोपोज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। मोहन सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स दैट अस को ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में बदलते हैं। वी लेट को शुड में यहाँ वी शुड गो टू द सिनेमा, इसका इनडायरेक्ट नरेशन बन जाएगा। कहीं कहीं देखा जाता है कि वी के जगह पर यहाँ पर दे का भी प्रयोग करते हैं। तो तो समझा जाता है यह कि अगर रिपोर्टर जो है खुद भी प्रस्तावित कार्य में सम्मिलित हो तो वहाँ पर वी देते हैं। अगर रिपोर्टर जो है खुद अगर प्रस्तावित कार्य में सम्मिलित न हो तब वहाँ पर वी की जगह दे का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन के जरिए इसको समझते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि द चिल्ड्रेन सेड लेट अस प्ले टुगेदर। बच्चों ने कहा कि हम लोग साथ साथ खेलने चलें। तो यहाँ पर बनाएंगे कि द चिल्ड्रेन सजेस्टेड दैट, यहाँ पर अस के वी न देकर हम लोग यहाँ पर दे देते हैं क्योंकि रिपोर्टर जो है खुद भी इसमें सम्मिलित नहीं है प्रस्तावित कार्य में। तो यहाँ पर अस की जगह हम लोग यहाँ दे देंगे दे शुड प्ले टुगेदर। तीसरा क्वेश्चन कि आई सेड टू द विलेजर्स, मैंने गांववासी से कहा कि लेट अस हेल्प द पुअर, चलो हम लोग गरीब लोगों की मदद करते हैं। तो यहाँ जो है आई सजेस्टेड टू द विलेजर्स दैट, अस को वी में बदलेंगे क्योंकि प्रस्तावित कार्य में खुद भी रिपोर्टर जो है सम्मिलित है। तो वी शुड हेल्प द पुअर, इसको इस तरह से इनडायरेक्ट नरेशन में बनाते हैं। फिर कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो और इससे विश या डिजायर इच्छा का बोध हो तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह विश्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ विवेक सेड लेट मी गो आउट, विवेक ने कहा कि मुझे बाहर जाने दो। तो यहाँ पर विवेक विश्ड, सेड की जगह विश्ड का प्रयोग करेंगे दैट, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी मी का यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार विवेक के अनुसार यहाँ प्रोनाउन ही देंगे। लेट को शुड में बदलते हैं, उसके बाद ही शुड गो आउट। लेटस से प्रस्ताव या सुझाव का बोध होता है और लेट मी रहे, लेट हिम रहे, लेट देम रहे, उससे विश या डिजायर का बोध होता है, इच्छा का बोध होता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर इस तरह से डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। जैसे दूसरा सेकेंड क्वेश्चन है कि शीला सेड लेट हिम बी माई हस्बैंड, शीला ने कही कि वही मेरा जो है पति बने, ऐसा इच्छा व्यक्त कर रही है। तो शीला विश्ड दैट, थर्ड पर्सन नो चेंज, ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में बदलेंगे। लेट को शुड में ही शुड बी, अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार शीला का प्रोनाउन सी का ऑब्जेक्टिव पोसेसिव केस यहाँ हर होता है। तो ही शुड बी हर हस्बैंड, इसका इनडायरेक्ट नरेशन बन जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस का हो तो उसको किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं, इसको भी देखते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या। इच्छा सूचक वाक्य, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज विश और डिजायर, यह वाक्य जो है इच्छा को व्यक्त करता है। प्रार्थना भी, प्रेयर भी व्यक्त करता है, प्रार्थना को भी दिखलाता है, और जो है कर्स श्राप भी मतलब कि वह भी व्यक्त करता है। ब्लेसिंग आशीर्वाद को भी व्यक्त करता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा जो है मे से स्टार्ट होता है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, इस तरह का सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस में रहता है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस का हो तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह अर्थ के अनुसार ब्लेस्ड, कर्स्ड, प्रेड तथा विश्ड का प्रयोग करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच से आशीर्वाद का भाव से हो तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह ब्लेस्ड का प्रयोग करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच से श्राप का भाव से हो तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह कर्स्ड का प्रयोग करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच से प्रार्थना का बोध हो तो यहाँ पर इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह प्रेड का प्रयोग करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच से इच्छा का बोध हो तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह विश्ड का प्रयोग करते हैं।
और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। माँ ने मुझसे कही कि तुम दीर्घायु हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस का है। ऑप्टेटिव सेंटेंस पहचानने का एक और नियम है कि पहला कि यह में से ऑप्टेटिव सेंटेंस शुरुआत होगी, और दूसरा कि एक इसके अंत में एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा रहेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच से आशीर्वाद का भाव शो हो रहा है कि माँ ने मुझे कही कि तुम दीर्घायु हो, अधिक दिनों तक जियो। तो इसका बन जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह ब्लेस्ड का प्रयोग करेंगे। मदर ब्लेस्ड मी दैट। उसके बाद सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ मे का सब्जेक्ट है यू, तो यानी मी का सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ मी का सब्जेक्ट आई होगा। आई मे को माइट में बदलते हैं और उसके बाद लिव लॉन्ग। तो इसका पूरा बन जाएगा मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। दूसरा सेंटेंस है कि दे सेड टू हिम मे यू डाई। वे लोगों ने उससे कहा कि मे यू डाई, तुम मर जाओ। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच से श्राप का भाव शो हो रहा है। तो श्राप का भाव शो हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह कर्स्ड का प्रयोग करेंगे। दे कर्स्ड हिम, वे लोगों ने उसको श्राप दिया। दैट सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हिम के ही यहाँ सब्जेक्ट होगा, मे का माइट और उसके बाद डाई लिख देंगे। तीसरा सेंटेंस कि शी सेड मे गॉड सेव माय लाइफ। उसने कही कि भगवान मेरे जीवन को बचाइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच से प्रार्थना का भाव शो हो रहा है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह प्रेड का प्रयोग करेंगे। शी प्रेड दैट, सब्जेक्ट देंगे गॉड, मे का माइट, सेव फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सी का हर लाइफ। यानी देख रहे हैं कि माई पोसेसिव केस में है, तो यानी फर्स्ट पर्सन सब सी का पोसेसिव केस हर होगा, तो हर लाइफ यहाँ कर देंगे। शी प्रेड दैट गॉड माइट सेव हर लाइफ। और लास्ट क्वेश्चन कि यानी मनीषा सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस। मनीषा ने मुझसे कही कि तुम कामयाब हो, सफल हो। तो यानी मनीषा विश्ड मी, इच्छा का बोध हो रहा है, शुभकामना दे रही है। तो मनीषा विश्ड मी दैट सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी का सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ आई माइट गेट सक्सेस। मनीषा ने मुझे शुभकामना दी कि मैं सफल हो जाऊं।